क्या आपने कभी प्रार्थना की है और महसूस किया कि परमेश्वर का उत्तर आपकी उम्मीद से भी कठोर है? यही अनुभव यिर्मयाह को अध्याय 15 में हुआ। अध्याय का सारांश: परमेश्वर यिर्मयाह को कठिन वचन देता है। चाहे मूसा और शमूएल भी उसके लिए प्रार्थना करें, फिर भी यहूदा पर से उसका न्याय नहीं हटेगा। उनके पाप बहुत बड़े हैं: मूर्ति पूजा, विद्रोह और निर्दोषों का रक्त बहाना। अब वे तलवार, कुत्तों, पक्षियों और वन पशुओं से नाश का सामना करेंगे। यिर्मयाह विलाप करता है, हाय मेरी माता, तूने मुझे क्यों जन्म दिया, ताकि सारी भूमि मुझसे झगड़े और बैर करे। वह अकेला, बोझिल और निराश महसूस करता है, परंतु परमेश्वर उसे उत्तर देता है, साथ ही चुनौती भी। वह कहता है, मैं तुझे दुष्टों के हाथ से छुड़ाऊंगा और निर्दयों की पकड़ से बचाऊंगा। पर साथ ही यिर्मयाह को बुलाता है कि वह अपने संदेहों से लौटे और केवल मूल्यवान वचन बोले। यदि तू मूल्यवान वचन बोलेगा, निरर्थक नहीं, तो तू मेरा प्रवक्ता होगा। यह अध्याय परमेश्वर के अटल न्याय को भी दिखाता है और उसके विश्वास योग्य सेवक के लिए उसकी अटल सहायता को भी। हम इस अध्याय से क्या सीख सकते हैं? पहला, लगातार पाप निश्चित न्याय लाता है। परमेश्वर ने कहा कि सबसे बड़े मध्यस्थ भी उसके निर्णय को नहीं बदल सकते। पाप का फल अवश्य मिलता है। क्या मैं पाप को हल्के में लेता हूं या याद रखता हूं कि परमेश्वर उसे गंभीरता से लेता है? दूसरा, परमेश्वर की सेवा अकेलापन ला सकती है। यिर्मयाह ने अस्वीकार और तिरस्कार सहा। आज्ञाकारिता अक्सर विरोध लाती है, पर परमेश्वर अपने दासों को संभालता है। क्या मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर मेरे साथ है जब मैं अकेला महसूस करता हूं? तीसरा, परमेश्वर अपने दासों को परीक्षाओं से परिष्कृत करता है। उसने यिर्मयाह से कहा कि निराशा नहीं, बल्कि सच्चाई के वचन बोले। कठिनाइयां हमें शुद्ध करती हैं ताकि हम उसकी सच्चाई स्पष्ट रूप से दिखा सकें। क्या मेरे वचन और मेरा जीवन कठिनाई में भी लोगों को परमेश्वर की ओर इंगित करते हैं? हे प्रभु, मुझे सिखा कि पाप को हल्के में न लूं। जब मैं तेरी सेवा में अकेला और थका महसूस करूं, तो मुझे सामर्थ्य दे। मेरे हृदय और मेरे वचनों को शुद्ध कर, ताकि मैं तेरी सच्चाई निष्ठापूर्वक बोल सकूं और तुझे महिमा दूं। आमीन। पाप न्याय लाता है, पर परमेश्वर अपने दासों को सामर्थ्य देता है। दृढ़ बने रहो, वह तुम्हारे साथ है। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे।